मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज एक बार फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जहाँ तक पढ़ाई हुई है उसमें और आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। आज पिछले क्लास में बता रहे थे सिल्वरिंग ऑफ लेंस के बारे में। बताए थे कि जब किसी लेंस के एक साइड सरफेस को पॉलिश कर दिया जाता है, इस तरफ या इस तरफ पॉलिश कर दिया जाता है, तो यहाँ पर इस तरह के प्रोसेस को सिल्वरिंग ऑफ लेंस कहते हैं। इसमें दो प्रकार की घटना हो जाती है। इसमें परावर्तन भी होता है और इसमें अपवर्तन भी होता है। When the lens is silvered, then the refraction and reflection both type of phenomena take place। जब हम लोग किसी लेंस को पॉलिश कर देते हैं एक और, तो ऐसी स्थिति में दो प्रकार की घटना साथ साथ हो जाती है और इसलिए यहाँ पर मिरर और लेंस दोनों का सिद्धांत काम करता है। इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए वो फार्मूला यूज करते हैं जो पीछे कांटेक्ट के कंडीशन में यूज किए थे। तो याद रखना है, टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए ड्यू टू सिल्वरिंग ऑफ लेंस must be 1 by f equal to sigma 1 by f I that means integer। तो ऐसी स्थिति में हम लोग डिफरेंट लेंस भी अगर वहाँ पुट ऑन किया गया हो, रखा गया हो, तो हम सारे स्थितियों पर फोकल लेंथ का मान निकाल सकते हैं। अब आज आपको बताने वाले हैं कि जब किसी प्लेनो कन्वेक्स लेंस के प्लेन सरफेस को पॉलिश किया जाए तब फोकल लेंथ क्या होगा, जब प्लेनो कन्वेक्स लेंस के कर्व सरफेस को पॉलिश किया जाए तब फोकल लेंथ क्या होगा। तो देखिए, फोकल लेंथ of a plano convex lens when plane surface is polished। देखिए भाई, अगला पॉइंट है आज का पहला पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस व्हेन प्लेन सरफेस इज पॉलिश्ड। इसका हिंदी हुआ, समतलोत्तल लेंस का फोकस दूरी, समतलोत्तल लेंस का फोकस दूरी जब समतल सतह कलई किया गया हो। समतलोत्तल लेंस का फोकस दूरी जब समतल सतह कलई किया गया हो। समतलोत्तल लेंस का फोकस दूरी जब समतल सतह कलई किया गया हो। साइनिंग तो नहीं हो रहा है? चलिए, अब गौर करना है, शाइनिंग तो नहीं हो रहा है, गौर करना है। फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस व्हेन प्लेन सरफेस इज पॉलिश्ड। इसका हिंदी है, समतलोत्तल लेंस का फोकस दूरी जब समतल सतह को कलई किया गया हो। ध्यान से समझना है, एकदम माइंड स्थिर करके समझना है। देखिए, ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। कंडीशन है प्लेन सरफेस इज पॉलिश्ड। ये जो है प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहलाता है, जिसका एक सरफेस कर्व हो, जिसका एक सरफेस प्लेन हो। अब इस प्रकार के प्लेनो कन्वेक्स लेंस पर लाइट आया, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है,
और इस पर क्या किए, लाइट आया, लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, इस जगह पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। तो इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ अपवर्तन हुआ, यहाँ परावर्तन हुआ और यहाँ फिर अपवर्तन हुआ। तो जहाँ जहाँ अपवर्तन होता है बताए थे वहाँ लेंस का नेचर काम करता है और जहाँ परावर्तन होता है वहाँ मिरर का नेचर काम करता है। तो हम लोग तब लिख सकते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, सिग्मा 1/f और आई है। आई यहाँ पर क्या दर्शाता है, इंटीजर है। तो यहाँ पर इसी से हम लोग आगे फार्मूला बना लेंगे। तो अब लिख सकते हैं और 1/f इज इक्वल टू 1/ सिग्मा है, सिग्मा मतलब जितने टाइम्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए फोकल लेंथ यूज करेंगे। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये हो जाएगा लेंस के लिए, प्लस यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है ये हो जाएगा मिरर के लिए, और फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है ये हो जाएगा लेंस के लिए। यहाँ हम लोग देख सकते हैं वेयर एफ एल इज इक्वल टू, ये है फोकल लेंथ ऑफ लेंस और ये है एफ एम इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो ये हो गया एफ एल फोकल लेंथ फॉर लेंस क्योंकि यहाँ अपवर्तन हुआ है, और ये एफ एम फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्योंकि यहाँ पर परावर्तन हुआ है। तो ये हो गया एफ एल लेंस का फोकस दूरी और एफ एम दर्पण का फोकस दूरी। एफ एल हो गया लेंस का फोकस दूरी और एफ एम हो गया दर्पण का फोकस दूरी। क्लियर है। अब आगे हम लोग देख सकते हैं कि लेंस के लिए जो फोकस दूरी है उसका क्या मान होगा और मिरर के लिए फोकस दूरी का क्या मान होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं फॉर मिरर के लिए, फॉर मिरर के लिए देखिए मिरर यहाँ पर तो इधर वाला सरफेस है। मिरर कौन सा सरफेस है, प्लेन सरफेस। मिरर कौन सा सरफेस है, प्लेन सरफेस। जब मिरर प्लेन सरफेस है तो यहाँ पर प्लेन सरफेस यहाँ पर मिरर है, और जब ये प्लेन सरफेस यहाँ पर मिरर हो गया तो ऐसे कंडीशन में बताए हैं पहले कि मिरर जो प्लेन मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, इसलिए फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये जो प्लेन मिरर है इसका फोकल लेंथ कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब इधर का नोट कर लिए हैं, नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो यहाँ पर याद रखना चाहिए कि जब प्रकाश किसी सिल्वरिंग किए हुए लेंस पर दी जाती है तो वैसे कंडीशन में प्रकाश का कम से कम 2 बार तो अपवर्तन होता ही है और 1 बार परावर्तन होता है। तो याद क्या रखेंगे, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। अपवर्तन किसको व्यक्त करेगा, लेंस को, और परावर्तन किसको व्यक्त करेगा, परावर्तन किसको व्यक्त करेगा, दर्पण को। तो यहाँ पर ये हो गया 1/f इस फार्मूला से, ये हो गया एफ एल लेंस के लिए, एफ एम मिरर के लिए और फिर एफ एल लेंस के लिए। अब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल ले रहे हैं। इसको आगे हम लोग इस रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/f l 1/f l कितना हो गया, 2/f l और प्लस कितना बचा 1/fm। इसको कंसीडर कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैपिटल F इक्वल टू हो गया 2/fl प्लस 1/fm इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद यहाँ पे मिरर के लिए चूंकि ये प्लेन मिरर है और इसका फोकल लेंथ कितना हो गया,
इनफिनाइट। अब लेंस के लिए फोकल लेंथ निकाल लेना है। चलिए लेंस के लिए फोकल लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं। फॉर लेंस के लिए जब हम लोग लेंस के लिए चलते हैं तो लेंस जो है ये तो इस प्रकार का सरफेस था और कर्व सरफेस है, तो लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f(L) μ-1। चूंकि ये कन्वेक्स है और इसीलिए कन्वेक्स में क्या होगा, यही होगा R1 + R2 होगा। R1 चूंकि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा क्योंकि कर्व है R, और R2 चूंकि प्लेन सरफेस है इसलिए R2 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ध्यान दीजिए R1 चूंकि कर्व सरफेस है इसलिए उसका रेडियस तो होगा, इसका रेडियस तब क्या लिए, R लिए, लेकिन R2 जो है दूसरा सरफेस वो तो प्लेन मिरर की तरह है, तो वहाँ पर उसका रेडियस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसको यहाँ यूज करेंगे, therefore 1/f(L) = μ-1 1/R + 1/∞। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा μ-1/R। तो 1/fL हम लोगों को इतना आ गया और fm का मान इतना आ गया, तो fL और fm निकल गया। अब इसे पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में 1/fL और fm का मान पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या है फर्स्ट में 1/f = 2/fL + 1/fm, है ना। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 × 1/fL और प्लस 1/fm लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 × 1/fL का वैल्यू कितना निकला है, μ-1/R प्लस 1/fm का मान कितना निकला है, इन्फिनाइट निकला है। fm का मान इतना निकला है, fL 1/fL का मान यहाँ से रख दिए। अब 1/f = क्या रहा है, 2 μ-1/R और प्लस समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। अब इसको उलट देंगे, देयरफॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोगों को आ जाएगा, कितना आ जाएगा, R/2 μ-1। यही है एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ व्हेन द प्लेन सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। जब किसी समतलोत्तल लेंस के समतल सतह को कलई किया जाता है तब उस स्थिति में समतुल्य फोकस दूरी का मान होता है R/2 μ-1। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि R क्या है, वेयर R = रेडियस ऑफ कर्वेचर। R यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है और म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो म्यू यहाँ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है। नीचे तक दिख रहा है सबको, नीचे तक तो दिख रहा है सबको, नोट कीजिए। तो याद रखना है जब किसी प्लेनो कन्वेक्स लेंस के प्लेन सरफेस को पॉलिश किया जाता है तो ऐसे स्थिति में
तो ऐसे स्थिति में कभी भी हम लोगों को जब समतुल्य फोकस दूरी का मान निकालना होगा तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब F इक्वल टू कैपिटल R बाय 2 म्यू माइनस 1 आपको न्यूमेरिकल में रेडियस का मान दे देगा, म्यू का मान दे देगा, F का मान पूछेगा, या ऐसा भी हो सकता है F पूछ देगा, F दे देगा, म्यू दे देगा तो R का मान पूछेगा। तो अब याद रखना है कि जब एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस के प्लेन सरफेस को पॉलिश करते हैं तो उसका फोकल लेंथ का क्या फार्मूला है, F इक्वल टू R बाय 2 म्यू माइनस 1। क्लियर है सबका? चलिए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेनो convex lens if curve surface is polished, if curved surface is polished। जो पीछे अभी पढ़े उसी का ठीक उल्टा है। उसमें क्या था, प्लेन सरफेस को पॉलिश किया गया था और इसमें क्या है, कर्व सरफेस को पॉलिश किया गया है। तो इसका हिंदी लिख लें पहले। समतलोत्तल लेंस के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक, समतलोत्तल लेंस के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक यदि उसके वक्र सतह को कलई किया गया हो, यदि उसके वक्र सतह को कलई किया गया हो, यदि उसके वक्र सतह को कलई किया गया हो। एक बार फिर से मिला लें, समतलोत्तल लेंस के फोकस दूरी का व्यंजक यदि उसके वक्र सतह को कलई किया गया हो। चलिए, ये जो बताने वाले हैं ये 2017 में बोर्ड में 5 मार्क्स में आया था। ये पता है उस साल के किसी बोर्ड के मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर में नहीं था। ये आज भी 2017 में आया था, आज भी 2020 में आप बुक्स को उल्टेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे बुक्स में नहीं है। तो फिर 2017 में कई डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप मेरा ही विद्यार्थी था। इस साल भी हुआ है, हर साल होता है। हम केवल हल्ला नहीं करते हैं, औरों की तरह हम हल्ला नहीं करते हैं, मेरा विद्यार्थी ऐसा किया, लेकिन हर साल का रिकॉर्ड है मेरा ढेर सारा विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट में टॉप करते रहता है। ये जो सामने है ये 2017
17, 18, 16 सब साल हम पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट है कुछ बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगा। तो प्रश्न है, आप कहेंगे कि आप तब कैसे बता दिए, आपको कैसे पता? देखिए, जीवन में याद रखना है, एक बहुत बड़ा चीज होता है एक्सपीरियंस, अनुभव। एक दिन और बोले थे, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, लॉयर क्या हुआ, वकील, ये तीन चीज हमेशा अनुभवी के पास ही जाना चाहिए। डॉक्टर, टीचर और लॉयर, क्योंकि अनुभव बहुत मायने रखता है पढ़ाई में, अनुभव बहुत मायने रखता है मेडिकल में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुभव बहुत मायने रखता है वकालत में। तो एक विद्यार्थी को अच्छा मार्क्स, अच्छा चीज समझाने के लिए, बताने के लिए अनुभव बहुत जरूरी है। एक बीमार को अच्छी तरह से इलाज करने के लिए डॉक्टर का अनुभव जरूरी है। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी को अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए टीचर का अनुभव जरूरी है, उसी प्रकार एक बीमार को अच्छी तरह से इलाज करने के लिए डॉक्टर का अनुभव जरूरी है। उसी तरह एक आदमी जो किसी केस में पड़ गया है, उसको उस केस से बाहर निकालने के लिए एक अच्छे वकील की जरूरत है, अनुभवी वकील की जरूरत है। तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मुझे लगा था कि ये चीज कभी भी आ सकता है, और आ गया। और वही 2017 जिसमें पूरे बिहार का रिजल्ट 35% था, लेकिन मेरा ढेर सारा विद्यार्थी बहुत अच्छे मार्क्स से अच्छा स्थान लाया था। तो इसका मतलब है कि अनुभव हमेशा काम देता है, इसलिए इस बात पर गौर करें और ध्यान दें। देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस इफ कर्व सरफेस इज पॉलिश्ड। इसका मतलब साफ है कि एक हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस का, जिसके कर्व सरफेस को पॉलिश किया गया है। फिगर देखिए, ये रहा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कर्व सरफेस इज पॉलिश्ड। लाइट दिए, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो 2 बार इसमें रिफ्रैक्शन हो जाता है। लेंस से जब एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं तो 2 बार इसमें रिफ्रैक्शन हो जाता है और 1 बार रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो वही सिद्धांत काम करेगा जो पीछे था। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगा 1/f लेंस के लिए प्लस 1/fm मिरर के लिए प्लस 1/fl लेंस के लिए 1/f इक्वल टू 1/fl 1/fl कितना हुआ 2/fl प्लस कितना हुआ 1/fm। क्लियर। अब इसे हम लोग मान लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट पहले भी यहां तक समझे थे, अब आगे क्या होना है उस पर गौर करना है। देखिए, इसी तरह से अब हम लोग यहां पर लेते हैं फॉर मिरर के लिए। फॉर मिरर तो ये वाला सरफेस है। मिरर के लिए फोकल लेंथ का मान रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आधा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है मान लिए लेंस का, r। तो यहां पर फोकल लेंथ फॉर मिरर
हम लोगों को कितना हो जाएगा जी, r/2। फोकल लेंथ फॉर मिरर कितना हो जाएगा, r/2। अब फोकल लेंथ फॉर लेंस के लिए निकाल लेते हैं। तो यहां पर फॉर लेंस के लिए गौर करिए। लेंस के लिए हम लोग अब देख सकते हैं फॉर्मूला होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बताए थे, म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2, यही फार्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1/fl इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1। r1 तो प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पे r1 प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और प्लस यहाँ पर r2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, r, है ना, r2 का मान क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब ये ध्यान देना चाहिए कि लाइट चूंकि उस तरफ से आ रहा है और इसलिए चिन्ह परिपाटी से माइनस होना चाहिए, लेकिन वो वैल्यू हम लोग बाद में भी उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका मान इतना आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका माइनस यूज करके ही प्लस हुआ है बालक, इसका माइनस यूज करके ही यहाँ न प्लस हुआ है, रिमेंबर पॉइंट लिखा है ना, इसका माइनस यूज करके ही प्लस हुआ है बालक। तो यहाँ पर गौर करना है 1/fl इक्वल टू क्या हो गया, म्यू माइनस 1/r, म्यू माइनस 1/r हो गया। अब देखिए तो 1/fl का मान म्यू माइनस 1/r आ गया और fm का मान r/2 आ गया। नीचे तक दिख रहा है ना, नीचे तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, fm का मान हो गया r/2 और ये 1/fl का मान हो गया म्यू माइनस 1/r। हमारे पास fm भी आ चुका है, हमारे पास fl भी आ चुका है, दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू कितना है जी, 2/fl, और ये 1/fl का मान है म्यू माइनस 1 कितना, r, प्लस 1/fm का मान कितना है, r/2। तो उलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/r। देखिए गौर करके, ठीक है। तो यहाँ पर 1/f, कैपिटल F, 2/fl यहाँ से लिए सॉल्व करके, ये वाला वैल्यू लिए 2, 1/fl म्यू माइनस 1/r यहाँ से लिए रख दिए, और ये fm है, fm का मान कितना है, r/2, उलट गया, कितना हो गया, 2/r। अब तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 1/f इक्वल टू एलसीएम कितना होगा, r, यहाँ पे 2 म्यू माइनस 1 प्लस 2, 1/f, ये r हो गया, 2 म्यू माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1/f इक्वल टू 2 म्यू बाय r, यहाँ पे f इक्वल टू r/2 म्यू, इसका ये फार्मूला आ गया। Where r is the radius of curvature of the lens and mu is the refractive index of that lens। यहाँ r इस लेंस की वक्रता त्रिज्या है और म्यू इसका अपवर्तनांक है। नोट कीजिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस के प्लेन सरफेस को पॉलिश करते हैं तब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेंस में उसका फोकल लेंथ क्या आता है, और फिर पढ़ा कि जब हम लोग प्लेनो कन्वेक्स लेंस के कर्व सरफेस को पॉलिश करते हैं तब उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेंस में फोकल लेंथ का मान क्या आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इस पर आप जी मेंस, नीट एग्जाम कोई भी हो, सब में इस पर क्वेश्चन आते ही रहता है। तो अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, अब उस न्यूमेरिकल्स को फॉलो करना है।
लेंस चैप्टर का। अब ये लास्ट क्लास हो रहा है इसका न्यूमेरिकल्स। आगे जो है 4 बजे के बैच में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स उसमें भी बता दिए इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में पूरा थ्योरी, पूरा न्यूमेरिकल, पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब इसमें कंप्लीट हो रहा है पूरा। अब अगला चैप्टर आने वाला है प्रिज्म एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। पहले इस चैप्टर का इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स पढ़िए। स्पेशल न्यूमेरिकल्स उधर का तो छुटा नहीं ना किसी का। आ गया है स्पेशल न्यूमेरिकल्स। बोर्ड में कभी कभी होता है। चलिए one, if the radius of curvature of a plano convex lens is 40 centimeter and diffractive index is 1.52. Obtain the equivalent focal length if curve surface is polished. If curved surface is polished. हिंदी है, यदि एक समतलोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, यदि एक समतलोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और अपवर्तनांक 1.52 है और अपवर्तनांक 1.52 है, यदि वक्र सतह को कलई किया गया हो, यदि वक्र सतह को कलई किया गया हो, तब समतुल्य फोकस दूरी निकालें, तब समतुल्य फोकस दूरी निकालें। देखिए क्वेश्चन है कि एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसके प्लेन सरफेस को पॉलिश किया गया है, इसमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.52, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसका अगर फॉर्मूला थ्योरी आप पढ़े हैं तो बनाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो नहीं बना पाएंगे। पढ़े हैं इसका? पढ़े हैं। देखिए अभी तुरंत प्रूव किए हैं। इसका मान है F = R/2 R का वैल्यू कितना है 40/2, म्यू का वैल्यू कितना है 1.52। यहाँ पे F = 2 से कैंसिल किए, कितना हुआ 20, और यहाँ पर 1.52, इसको डिवाइड करिए, इतना क्या आएगा सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ निकल जाएगा।
तो मेन ध्यान देना है हमेशा थ्योरी पर, फार्मूला पर, कंसेप्ट पर, क्योंकि थ्योरी से ही फार्मूला कंसेप्ट मिलेगा। अब गौर करना है, पहला नंबर क्वेश्चन सबका क्लियर है। जब एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस को कर्व सरफेस को पॉलिश करते हैं, फोकल लेंथ होता है r/2 म्यू, f=r/2 म्यू, f=r/2 म्यू। ठीक से एकदम याद कर लेना है। अगला नंबर, नंबर 2, when the plane surface of a plano convex lens is polished, whose focal length is 30 centimeter and refractive index 1.5, obtain the radius of curvature. Obtain the radius of curvature. जब एक समतलोत्तल लेंस के, हिंदी बोल रहे हैं, जब एक समतलोत्तल लेंस के समतल सतह को कलई किया गया हो, जब एक समतलोत्तल लेंस के समतल सतह को कलई किया गया हो, जिसका फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, जिसका फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और अपवर्तनांक 1.5 है, और अपवर्तनांक 1.5 है, तब उसका वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तब उसका वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए भाई, अब इस न्यूमेरिकल को देखना है, समझना है। इसमें एक इस तरह का लेंस है और यहाँ से लाइट आया, इस तरह से रिफ्रैक्ट होगा, ये तो फिगर पड़े ही है। अब यहाँ पर फोकल लेंथ का मान ही दिया हुआ है, और यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान दिया हुआ है। कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो बताए होंगे, जब एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस के प्लेन सरफेस को पॉलिश किया जाता है तब उसकी फोकस दूरी कितनी होती है। तो इसकी फोकस दूरी पीछे पढ़ाए हैं, ये होता r/2 म्यू माइनस 1, है ना, r/2 म्यू माइनस 1। यहाँ पे r हम लोगों को f का मान दिया हुआ है, तो f का मान जब दिया हुआ है तो ये हो गया 30। r हम लोगों को निकालना ही है, ये 2 1.5 माइनस 1, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 30 = r और 2 × 0.5, तो ये हो गया 30 = r। 0.5 × 2 कितना होगा 1, देयरफॉर r = कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। r का मान कितना होगा 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अभी जो आपने थ्योरी पढ़ा था उस थ्योरी के आधार पर आराम से मान निकाल सकते हैं। अब आगे,
आगे है क्वेश्चन नंबर 3। If the convex lens is polished at one side, whose radius of curvature is 50 centimeter, obtain the focal length। म्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.4, म्यू इज इक्वल टू 1.4। इसका हिंदी है यदि एक सम उत्तल लेंस के एक ओर कलई कर दिया जाए, यदि एक सम उत्तल लेंस के एक ओर कलई कर दिया जाए जिसका वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी निकालें। म्यू इक्वल टू दिया हुआ है 1.4। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ये एक एक्यू कन्वेक्स लेंस है और इसको पॉलिश किया गया है। इसी तरह लाइट आएगा, रिफ्रैक्शन होगा और फिर रिफ्रैक्शन होगा। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है और म्यू का मान 1.4 है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए फार्मूला बताए थे 1/fl प्लस 1/fm और प्लस 1/fl। ये कंसेप्ट पीछे पढ़ा चुके हैं, आज ही पहले भी पढ़ाए थे, पिछले क्लास में भी। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इस जगह ये 1/f इक्वल टू कितना हुआ 2/fl और प्लस ये क्या होता है 1/fm। इक्वेशन इसको मान रहे 1। फॉर लेंस के लिए निकालना पड़ेगा। अब फॉर लेंस के लिए 1/fl इक्वल टू क्या है फार्मूला, म्यू -1 1/r1 प्लस 1/r2। अब क्वेश्चन तो आप लोग लिख ही लिए हैं, इधर का मिटा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे रेडियस तो बराबर है दोनों सरफेस का, क्योंकि इक्यू कन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू कितना है r है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख दिए 1/fl इक्वल टू म्यू -1 और ये कितना हो जाएगा 1/r लिख ही देते हैं। एक बार यहाँ पे लिख ही देते हैं ताकि किसी को डाउट न रहे। 1/r हो जाएगा क्योंकि r1 r2 क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे 1/fl कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 म्यू -1/r। 2 म्यू -1/r 1/fl का वैल्यू आ गया। अब फॉर मिरर के लिए fm इक्वल टू कितना होगा, रेडियस तो वही है तो कितना होगा r/2 होगा, है ना। अब यहाँ से अगर देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से तो पता चलता है 1/f इक्वल टू 2 इंटू 1/fl का मान कितना है
टू म्यू माइनस 1 बाय आर प्लस 1 बाय एफ एम का मान कितना होगा 2 बाय आर, है ना जी, 2 बाय आर। यहाँ पे 1 बाय एफ इक्वल टू ये हो गया 4 म्यू माइनस 4 म्यू माइनस 4, और ये आर एलसीएम हो गया, और यहाँ पर आर एलसीएम हो गया। गौर करके देखना है, आर एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 4 म्यू और माइनस 4 और प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय एफ इक्वल टू यहाँ पे 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2, तो कितना बचा 4 म्यू माइनस 2 बचा, और बाय कितना है आर है। इसको अब हम लोग उलट सकते हैं, एफ इक्वल टू आर बाय 2 म्यू माइनस 1। अब इसका ये फार्मूला होगा, इतना फार्मूला होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एफ का मान आ जाएगा। एफ इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है 50 है, ये हो गया 50 बाय 2 इंटू 1.4 माइनस 1। एफ इक्वल टू 2 से कैंसिल किए, ऊपर कितना बचेगा 25, और ये हो गया 2.8 माइनस 1। सॉल्व किए, ये हो गया 25 बाय 1.4 सेंटीमीटर। इधर तक दिख रहा है सबको, नोट कीजिए। क्लियर दिख रहा है। ये सब भी लॉन्ग टाइप के न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन कभी बोर्ड में हल्का आ गया उस हिसाब से पढ़ाई नहीं करना है। कभी भी क्वेश्चन अगर भारी आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए तैयारी जोर से करनी है, मन से करनी है, और नॉलेज को गेन करना है। क्योंकि अगर आपका ये समय निकल गया, मान लीजिए कि निकल गया कुछ दिन और कोर्स छोटा हो गया, कोर्स अगर छोटा कर दिया सरकार तो विद्यार्थी को ही नुकसान है, क्योंकि वो चीज़ें आप नहीं पढ़ पाएंगे जो आपके सिलेबस में था। कोर्स कोरोना वायरस के लिए अगर छोटा हो गया तो फिर उससे नुकसान तो स्टूडेंट को होगा। इसलिए आपको वो उस तरह से नहीं पढ़ना है, सारे चीज़ को पढ़ना चाहिए और पढ़ते जाइए। हम सारा चीज़ पढ़ाते जा रहे हैं, ढेर सारा न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, ढेर सारी थ्योरी बता रहे हैं, सारा चीज़ अपडेट करते जा रहे हैं। बस केवल मन से पढ़ते जाइए और लगन मेहनत के साथ मेहनत कीजिए। और ये अगर कुछ विद्यार्थी का कहना है कि डाटा जीबी ख़त्म हो जाता है, तो डाटा जीबी तो भाई इस समय थोड़ा उसको मेंटेन करना पड़ेगा। डाटा जीबी तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप इधर उधर फालतू चीज़ देखते हैं तो उससे आप बचने डाटा जीबी को बचाइए, बाकी अपने पढ़ाई पे लगाइए। तो ये चीज़ें तो आपको अपने से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आ रहा है नंबर 4। और कोशिश करिए हर दिन 24 घंटे के अंदर आप, जैसे सुबह 8 से 9 क्लास में देते हैं हम, उस 24 घंटा होते होते आपको एकदम क्लास को अपडेट कर लेना है कॉपी में। वीडियो अपलोड करने से, रखने से, डाउनलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको आप अपने कॉपी में लिखें, अपने दिमाग में नोट करें, तब हुआ कि आपने पढ़ाई किया है। चलिए आज का ये अगला न्यूमेरिकल है नंबर 4। नंबर 4 में है when the plano
convex lens is curved when the plano convex lens is curved नहीं, polished at curved surface whose radius of curvature is 20 centimeter and focal length 15 centimeter. Then obtain the refractive index of lens. Obtain the refractive index of lens. देखिए भाई, हिंदी है इसका। जब एक समतलोत्तल लेंस के वक्र सतह को कलई किया जाए, जब एक समतलोत्तल लेंस के वक्र सतह को कलई किया जाए जिसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, जिसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, लेंस का अपवर्तनांक निकालें। लेंस का अपवर्तनांक निकालें। ये अब न्यूमेरिकल है। देखिए, तो अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि जब हम लोग एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस के कर्व सरफेस को पॉलिश करते हैं, ऐसे स्थिति में फोकल लेंथ का क्या फार्मूला है? r/2 म्यू। हम लोगों को क्या निकालना है? म्यू। कितना हो जाएगा? 2f। इसका मान कितना है? r का मान कितना है? r का मान है 20। ये 2 × 15, ये हो जाएगा 20 और बाय कितना? 30। 2/3 कितना हो गया? 0.67। देखिए, म्यू का मान कभी भी 1 से कम नहीं होता है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर सर 0.67 कैसे आ गया? अरे भाई, ये न्यूमेरिकल का वैल्यू है। अगर हमको क्वेश्चन में कहेगा कि द मास ऑफ बस इज 2 kg, तब सोचने लगेंगे कि बस का मास 2 kg कैसे हो गया? उसका मास तो 2000 kg, 3000 kg, 4000 kg होना चाहिए। नहीं, उस पर आप गौर कीजिए कि जो वैल्यू गिवन है 2 kg, तो 2 kg पे ही हमको निकालना है, तो उसमें वो चीज़ नहीं देखी जाती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, उस पर मैंने वैल्यू निकाला है। तो इस पे जो मान म्यू का आया वही उसका आंसर है। इसलिए यहाँ पर ये नहीं सोचेंगे कि 1 से कम ही होना चाहिए। तो जो गिवन वैल्यू है उस पे मान निकाला जाता है। अब हो सकता है ये तो हम एक अंदाज से वैल्यू दिए। अब एफ का मान अगर हम 5 सेंटीमीटर कर दें तो क्या होता? अगर हम एफ का मान 5 सेंटीमीटर कर देंगे तो 5 × 2 कितना होगा? 10। 20/10 कितना होगा? 2 आ जाएगा। तो 1 से तो ज़्यादा हो गया ना। तो यहाँ पर इसलिए गिवन वैल्यू जो होता है क्वेश्चन में, उस पे मान निकाला जाता है और वही वैल्यू उसका ऑब्जर्व वैल्यू होता है। इसलिए इस तरह से मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये था आज का ये क्लास। इसमें लेंस से संबंधित, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस से संबंधित सारा थ्योरी अपडेट हो गया है। इसमें सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बता चुके हैं।
इसमें 20 न्यूमेरिकल्स पीछे बताए थे इसी क्लास में, और फिर 4 न्यूमेरिकल्स इधर हुआ, तो टोटल 24 न्यूमेरिकल्स इस बैच में बताए। इसके अलावा 4 बजे के क्लास में भी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स, इसके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स, एससी वर्मा का न्यूमेरिकल्स, डीसी पांडे का न्यूमेरिकल्स, कंपटीशन जीमैन्स नीट का न्यूमेरिकल्स, ढेर सारा 4 से 5 में बता रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम कितना सारा न्यूमेरिकल्स एक चैप्टर में आपको बताए हैं, और उससे आप मेहनत कीजिए। अगर आप इतना मेहनत कर लेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम में आपका न्यूमेरिकल आराम से बनेगा, और थ्योरी तो बनेगा ही। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्लास में नए चैप्टर को लेकर, और उसका नाम होगा प्रिज्म एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।